and welcome back to my channel guys. Let's get started. ओके सो लास्ट टॉपिक हमने किया था कम्बैटिंग प्रेजुडिस कि आपने किस तरह इससे कम्बैट करना है. तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड स्मोकिंग. Since ancient times, man has been using various herbs for their soothing effect on nerves and mood. तो कहते हैं आप कदीम ज़माने में देख लें, आपको नज़र आएगा कि इंसान जो है वो शुरू से हर्ब्स वगैरह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहा है अपने नर्व और अपने मूड को काम करने के लिए या फिर एक खास स्टेट में ले जाने के लिए. These same herbs are used in sophisticated form as drugs. और इन्हीं सेम हर्ब्स को हम sophisticated form में यूज जब करते हैं तो उसको आज के ज़माने में हम ड्रग्स कहते हैं. ड्रग्स यानी कि आप sophisticated form यानी कि टैबलेट वगैरह आप ले लें. These effects of herbs are also produced through chemical processing. अब ये जो इफ़ेक्ट है हर्ब्स का ये केमिकल प्रोसेसिंग के ज़रिए भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो अभी वो क्या कर रहे हैं आपको महज इंट्रोडक्शन की तरफ अभी वो हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी वो इस टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं. वो द टर्म सब्सटेंस इज यूज फॉर एनीथिंग दैट इज टेकन फॉर इंटॉक्सिकेशन. वो कहते हैं टर्म सब्सटेंस जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसका मतलब हो इंटॉक्सिकेशन. Drug taking is not only an addiction but also a syndrome of psychological disorder that have been classified with reference to drugs and their use. वो कहते हैं ड्रग टेकिंग जो है ड्रग लेना जो है वो महज एक एडिक्शन नहीं है बल्कि साइकोलॉजी में आप इसको बाकायदा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक सिंड्रोम ऑफ यानी कि कह लें कि एक सिम्टम है सिंड्रोम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो कि क्लासिफाइड किया गया है विद रेफरेंस टू ड्रग्स एंड देयर यूज ड्रग्स और उसके यूज के साथ. दिस डिसऑर्डर हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. ये जो डिसऑर्डर है हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड, ये हमेशा एग्जिस्ट करता था डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में. इसको ना शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DSM. जिस तरह डॉक्टर्स की किताब होती है ना जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है कि ये बीमारी है, इसका ये सिम्टम है और इसका ये इलाज है, उसी तरह जो साइकोलॉजी की बुक है उसको हम कहते हैं DSM. इट हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर. इसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी कहते हैं यानी कि DSM से बस याद रख लें. If the wish to take a substance or drug again and again intensifies so much that one cannot resist it, it is known as drug addiction. Drug addiction क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ड्रग जिसको लेने की शिद्दत आप में इतनी ज़्यादा हो कि आप एक दफ़ा लें दूसरी दफ़ा लें और आप अपने आप को रोक ही ना पाएं, तो वो क्या है? ड्रग एडिक्शन. यानी कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाए, आपका डिसीजन उसके अकॉर्डिंग नहीं होने लग जाए, आपका अपना कोई कहने के सेल्फ कंट्रोल ना हो, तो फिर हम उसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं. एडिक्ट्स टेक डिफरेंट सब्सटेंसेस और मेडिसिन एज इंटॉक्सिकेंट्स. जो एडिक्ट्स होते हैं, एडिक्ट्स यानी कि जो ड्रग एडिक्शन जिनको होती है उनको ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं. एडिक्ट्स टेक डिफरेंट सब्सटेंस और मेडिसिन एज इंटॉक्सिकेंट्स. एडिक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस और मेडिसिन लेते हैं इंटॉक्सिकेंट्स के तौर पे. ड्रग्स आर ऑफ टू काइंड. ड्रग जो है वो टू काइंड्स की होती हैं. नंबर 1 है सेडेटिव और दूसरा जो है वो है स्टिमुलेंट. बिसाइड दीज अ फ्यू अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो यूज्ड एज इंटॉक्सिकेंट. इसके अलावा भी वो कह रहे हैं सब्सटेंसेस हैं जो कि इंटॉक्सिकेंट के तौर पे यूज होते हैं. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंटॉक्सिकेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. नेचुरल और आर्टिफिशियल इंटॉक्सिकेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हमने उनको क्लासीफाई कर दिया और वो उनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे. Number 1 is alcohol. This intoxicant is a liquid made from grapes, water and fermented sugar. ये जो इंटॉक्सिकेंट है बेसिकली ग्रेप से बनता है, उसके अंदर पानी डाला जाता है और उसके अलावा फर्मेंटेड शुगर होती है. दिस इंटॉक्सिकेंट स्टिमुलेट इमोशन एंड रिलीव द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. ये जो है आपको कह लें कि मस्त कर देता है कि आप बिल्कुल जो है डिप्रेशन की फीलिंग से निकल आते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ इट मेक द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस. अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे एंड ही लूजेस हिज सेंसेस और आप अपना होश खो बैठते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज यूज इन डिफरेंट सेडेटिव्स एंड कफ सिरप्स. थोड़ा सा जो अमाउंट है इसका वो सेडेटिव्स वगैरह में यूज़ होता है और इसी वजह से जब आप खांसी का सिरप स्पेशली लेते हैं तो ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि उसके अंदर ये ऐड की जाती है. अगला देखते हैं सेडेटिव्स.
sedatives या sedative, I think so it is sedatives. These medicines slow down the individual's activity. ये जो medicines हैं ये आपकी activity को slow down कर देती हैं. They reduce the tension of tissues and muscles. वो आपकी जो टिश्यू कहने के मसल्स वगैरह में और टिश्यूज़ में एक टेंशन है उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देती हैं. दे सूद एंड रिलैक्स अ पर्सन नर्व्स, दे इंड्यूस स्लीप. इससे भी आपको नींद आती है. द इंडिविजुअल स्टार्ट टेकिंग देम टू गेट रिड ऑफ द वरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ. आप इसको लेना शुरू करते हैं कि जी यार इसको लेके बहुत मज़ा आ रहा है और उसके अलावा कोई टेंशन नहीं फील हो रही, तो आप जो अपनी ज़िंदगी के गमों से छुटकारा पाने के लिए ये लेते हैं. आगे है कहा है दीज मेडिसिन आर मेड फ्रॉम ओपियम. ये ओपियम से बनती हैं. बाज़ मॉर्फिन, हेरोइन, कॉर्डिलिन, ये जो है इन सब में ये सारी जो है ना वो इसी कैटेगरी में आती हैं. Diazepam and Valium which are used as soporifics are included in the group. वो कहते हैं ये जो दो हैं इनको soporifics के तौर पे यूज़ किया जाता है और वो इसी ग्रुप में शामिल है. आगे stimulants. These medicines speed up the emotional activity of the individual. ये आपकी emotional activity को speed up कर देती हैं. They disrupt the individual sleep and arouse his emotion. इससे आपकी sleep जो है वो disrupt हो जाती है और आपके emotions जो हैं वो कहने के rise कर जाते हैं. ऊपर वाले में था कि आपकी मसल्स रिलैक्स कर देते हैं और आप जो है ना नींद की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पे ये है कि आपकी वो नींद को भगा देते हैं और आपकी जो इमोशंस है वो राइज कर जाते हैं. द इंडिविजुअल बिकम्स वेरी एक्टिव एंड हिज फटीग डिसअपीयर. इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसको ना बिल्कुल यानी कि ये नहीं होता कि आराम करना कुछ नहीं, बस वो ना कहने के उसके इमोशंस जो हैं वो हाई लेवल पे हो जाते हैं. सच मेडिसिन एनहांसेस स्टेमिना एंड सेक्शुअल डिज़ायर. सच मेडिसिन जो है वो आपका स्टेमिना और सेक्सुअल डिज़ायर जो है उसको बढ़ाते हैं. दे इंड्यूस कोकेन एंड एम्फेटामीन्स एंड अदर मेडिसिन मेड फ्रॉम एडमिक्सचर ऑफ देम. आई एम सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ. लेट मी से एम्फेटामीन्स. ओके, सो इसमें एम्फेटामिन्स आते हैं और कोकेन शामिल है. आगे हेलोसिनोजेंस. ओके, These medicine bring about change in mood, thought and behavior. ये जो मेडिसिन है आपके मूड में चेंज लेकर आते हैं, आपकी थॉट में चेंज लेकर आते हैं और आपके बिहेवियर में चेंज ले आते हैं. और इसमें भंग, चर्स एंड एलसीडी जो है वो इंक्लूड है. और इसके अंदर ना बेसिकली आप बाजू का हेलुसिनेट भी करने लग जाते हैं. Through these medicine do not create a state of dependence in the individual. A need for them continues to be felt at psychological level. अब इसके अंदर जो है आपके अंदर वो कह लो कि एक डिपेंडेंस नहीं लेकर आते, लेकिन अगर आप इसको अ नीड फॉर देम कंटिन्यूज अगर आप इसको लेते जाएंगे तो ये साइकोलॉजिकल लेवल तक जा सकती है. द टेकिंग ऑफ हेलोसिनोजेंस ट्रांसपोर्ट द इंडिविजुअल इनटू अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन विच ही एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट हेलोसिनेशन. हेलोसिनोजेंस जो है ना वो इसके नाम से आप याद रखें कि इसके अंदर बंदा जो है वो हेलोसिनेशन की तरफ चला जाता है और वो हेलोसिनेशन प्लेजेंट होती हैं. प्लेजेंट यानी कि खुशगवार. Smoking. The use of tobacco in any form is referred to as smoking. Tobacco का use किसी भी फॉर्म में हो वो smoking कहलाती है. The individual uses a variety of substances in pursuit of pleasure and enjoyment. Individual जो है variety of substances के pursuit में यानी कि इसको अपने कहने के enjoyment के लिए, प्लेजर के लिए, बाज़ वक़्त मैं कहूँगी शौक़ी के लिए भी इसको इस्तेमाल करता है. अकॉर्डिंग टू द DSM-IV ड्रग एडिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. ड्रग एडिक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस अब्यूज़. सब्सटेंस डिपेंडेंस, if the individual shows any three of the following symptoms he will be called a patient of substance dependence. अगर नीचे जो सिम्टम्स बताए हुए हैं अगर उनमें से कोई भी 3 सिम्टम्स बंदे में हैं तो इट मीन्स उसके अंदर उसको हम कहेंगे कि सब्सटेंस डिपेंडेंस है, वो पेशेंट है सब्सटेंस डिपेंडेंस का. द इंडिविजुअल इज अनेबल टू कट डाउन ऑन द सब्सटेंस यूज. इंडिविजुअल जो है वो यानी कि अनेबल टू कट डाउन यानी कि वो बिल्कुल भी उसको छोड़ नहीं पा रहा. द इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट लास्ट फॉर द एस्टिमेटेड टाइम. और जो उसका इफेक्ट है उसके ऊपर पहले बेशक ज़्यादा होता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है. The individual fails to resist the drug use despite psychological and physiological problems. आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि इसी के लेने की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे. He continues taking drugs without any reason or need. वो ले यानी कि बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी नीड के वो उस ड्रग को कंटिन्यू करता है लेने में.
द इंडिविजुअल शोज सिम्टम्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और आप सिम्टम शो कर रहे हैं कि आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली उस पर डिपेंड कर रहे हैं. He reduces or stays away from important social, professional and recreational activities. अब इसके रहने की वजह से आप स्टे अवे यानी कि दूर रहते हैं आपकी किसी अहम सोशल, प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से, यानी कि आप अपनी सोशल लाइफ से, अपने रिश्तों से दूर होते जाते हैं. The individual spends a lot of his time in the pursuit of the substance and wishes to be under the intoxicating influence all the time. आप अपना बहुत सा वक्त अब इसी सब्सटेंस को हासिल करने में लगाते हैं और आपकी कोशिश होती है कि आप इसके नशे में ही रहें. Withdrawal symptoms. On the diminution of intoxicating effect, he has to take increased dosage to get back into the drug-induced state. Otherwise, he experiences muscular tension, agitation, and pain. जब इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो उसके ना ले तो उससे क्या होता है, उसको टेंशन फील होती है, दर्द होता है. और आपने कभी नशियों को देखा हो कि वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ही फिर वैसे बिहेव कर रहे हैं. द इंडिविजुअल रिक्वायर्स ग्रेटर डोजेस ऑफ द सब्सटेंस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट. इंडिविजुअल जो है उसको ग्रेटर डोज चाहिए होती है अब इस सब्सटेंस की, ताकि वो जो इफेक्ट उसको शुरू में मिला था उतना ही इफेक्ट उसको अब मिले. इफ द अच्छा, ये जो बात है वो डोजेज इस वजह से बढ़ाता है कि एक चीज़ की आपकी बॉडी आदी हो जाए ना तो फिर आपको उस तरह फील नहीं होता. तो अब वही इफेक्ट लेने के लिए जो पहले उसको कहने के 1 ग्राम लग रही थी, अब वो 5 ग्राम लगेगी. तो आगे जब जाके मजीद वो 5 ग्राम लेता जाएगा तो फिर उसको 5 ग्राम का भी कोई असर नहीं होगा, तो वो बढ़ाता जाएगा. If the individual takes the usual dosage and it proves ineffective and fails to produce the desired effect, it is known as tolerance in medical jargon. अगर इंडिविजुअल जो है वो अपनी यूजुअल डोजेज लेता है और उसको यानी कि कोई इफेक्ट नहीं मिलता जो उसको चाहिए, तो इसको हम कहते हैं टॉलरेंस इन मेडिकल जार्गन. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. If the individual shows only tolerance and withdrawal of all the symptoms noted above, अगर इंडिविजुअल जो है वो टॉलरेंस शो करता है और विड्रॉल के सारे सिम्टम्स भी शो करता है, ही इज डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस डिपेंडेंस, तो हम ये कहेंगे कि वो सब्सटेंस डिपेंडेंस से सफ़र कर रहे हैं. ऑल अदर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दीज 2 सिम्टम्स. तमाम सिम्टम्स जो हैं वो इन 2 सिम्टम्स से रिलेट करते हैं. फिर आगे हैं सब्सटेंस अब्यूज. These individuals also use different type of drugs, but they are not called addicts. ये इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनको एडिक्ट नहीं कहते बिकॉज दे शो डिफरेंट सिम्टम्स, क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स शो करते हैं. द इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंस अब्यूज डिस्प्ले द फॉलोइंग सिम्टम. वो इंडिविजुअल जिसको सब्सटेंस अब्यूज हो वो फॉलोइंग सिम्टम्स शो करता है. नंबर 1 इज द इंडिविजुअल टेक्स ड्रग रिपीटेडली. वो ड्रग जो है वो रिपीटेडली लेता है. ही फेल्स टू परफॉर्म एट स्कूल, होम एंड वर्क. और वह अपने स्कूल में, अपने घर में और अपने काम में परफॉर्म सही तरह नहीं कर पाता. ही फेसेस रिपीटेड लीगल प्रोसीडिंग बिकॉज ऑफ ड्रग यूज. और जो है लीगल प्रोसीडिंग यानी कि वो पहले के जब पकड़ा जाए तो वो ड्रग यूज की वजह से लीगल प्रोसीडिंग में भी बार बार जाता है. He fails to carry out any duty responsibly. He often remains absent from work. उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और वो अपने काम से एब्सेंट होने लग जाता है. He uses drugs in circumstances in which drug use is forbidden. वो ऐसे कामों में भी अब ड्रग का इस्तेमाल करने लग जाता है जिसमें ड्रग यूज जो है वो फॉरबिडन है, जिसमें है कि वो आप ड्राइव कर रहे हो तो आप ड्रग ना लें, यानी कि शराब वगैरह ना पिएं. और ऑपरेटिंग हैविंग मशीन्स, जब आप हैविंग मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हो तब भी आप यानी कि अपने होश संभालने के लिए ड्रग्स उस टाइम दूर रहें, लेकिन वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता. His social relationships are affected despite marital quarrels or beatings. He does not give up drug use. उसका जो सोशल रिलेशन है वो इफेक्ट होता है इससे, और जो भी हो जाए वो इसको नहीं छोड़ता. In spite of financial constraints, he spend money on drugs rather than on basic need. अब उसके पास इतने पैसे नहीं है, बजाय अपनी ज़रूरियात पे पैसे लगाने के वो इसी चीज़ पे पैसे लगाएगा.
If the individual exhibit the above mentioned symptoms, he will be diagnosed with substance abuse. अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, सब्सटेंस एब्यूज. पहले हमने पढ़ा सब्सटेंस डिपेंडेंस और अब हम पढ़े सब्सटेंस एब्यूज. सब्सटेंस डिपेंडेंस में ये था कि वो उसको छोड़ नहीं पाता, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाता है. और सब्सटेंस एब्यूज में ये है कि वो उसको पता है कि वो क्या करे, लेकिन वो फिर भी जो है उसी की तरफ जो है वो माइल होता जाता है. आगे रीजंस. ड्रग इंड्यूस टेम्परेरी रिलीफ एंड रिलैक्सेशन बट द कंसिस्टेंट यूज कॉजेस अदर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एलिमेंट्स. क्यों लेते हैं इतने, यानी कि इतना सारा पैसा लगा देते हैं, अपने आप को जोखिम में डालते हैं, फिर भी वो ड्रग्स क्यों लेते हैं? इस वजह से क्योंकि ड्रग आपको एक रिलीफ देती है, एक सुकून देती है, और वो उसी सुकून की तलाश में ड्रग्स लेते जाते हैं, और इसी की वजह से फिर उनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल एलिमेंट का वो शिकार हो जाते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रग यूज को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द रीजन बिहाइंड टेकिंग ड्रग्स सो डैट वन मे नो व्हाट फैक्टर पुट पीपल ऑन ड्रग्स. कहते हैं इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि आप एग्जामिन करें कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो ड्रग ले रहे हैं, ताकि आप जो है उस फैक्टर को अपने सामने ला के फिर आप उसके सोच सकें कि आपने क्या करना है, इसकी कैसे हेल्प करनी है. फॉर एलिविएशन ऑफ एन एग्जाइटी इनिशियली द इंडिविजुअल टेक ड्रग टू अलाई हिज वरी. अगर वो कह रहे हैं कि एंग्जाइटी से दूर भागने के लिए वो ले रहा है, तो फिर क्या है, सेडेटिव हैव अ काल्मिंग इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल इन मोशन. सेडेटिव जो है उनका एक काल्मिंग इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के इमोशन पे. तो इंडिविजुअल जो है वो एक ऐसी सोल्यूशन में जाके एक तो वो आरामदेह फील करता है और वो सोचता है कि शायद मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका यही सोल्यूशन है, और फिर वो हमेशा जो है वो कोशिश करता है कि वो इन्हीं में यानी कि पनाह ले ले, इधर ही अपना घर बना ले. आगे है फॉर एंजॉयमेंट एंड फन. समटाइम्स द इंडिविजुअल अर्निंग टू मेचोरिटी. अच्छा ये तो काफ़ी लंबे, तो इसको हम छोटा छोटा कर लेते हैं. फॉर एंजॉयमेंट एंड फन, बाज़ औक़ात इंडिविजुअल जो है वो महज यानी कि कह लेंगे जमाने में जी हम एंजॉयमेंट के लिए या जी चेक करने के लिए ले लेते हैं, यानी कि फ़न उसके अंदर एलिमेंट होता है. फिर उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन. अब ज़िंदगी में हर कोई फेलियर जो है वो फेस करता ही करता है. अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कामयाब हो गए. आप हो सकता है बाकियों को लगे, लेकिन आपको पता होगा कि आप किससे गुजरे. तो बाज़ औक़ात इंसान जो है वो नाउम्मीद हो जाता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ड्रग्स की तरफ चला जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी रीज़न है. ये जो यंग जनरेशन है उनके साथ क्या होता है कि जब वो जॉबलेस हो जाते हैं, किसी वजह से उनकी जॉब चली गई है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो उनके जहन में एक कह लें कि सवाल होता है कि हम ये सब कुछ कैसे करेंगे. तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता उनके अंदर, ये भी नहीं होता कि जो भी होगा वो वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा. तो वो उस दौरान ये नहीं सोचते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर उसके डिप्रेशन में जाने के बाद वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं. आगे सोशल इनजस्टिस. व्हेन द इंडिविजुअल डिस्पाइट हिज कैपेबिलिटी कैन नॉट गेट व्हाट इज हिज राइट ही बिगिंस टू टेक ड्रग्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. जब इंडिविजुअल को उसका हक नहीं मिलता, उसकी कैपेबिलिटी की बिना यानी कि डिस्पाइट हिज कैपेबिलिटी, उसके अंदर काबिलियत है, उसके बावजूद भी उसको हक नहीं मिलता, तो वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है. वीक पर्सनैलिटी. अगर इंसान की पर्सनैलिटी वीक है, उसको किसी ने कुछ कह दिया तो वो रोने लग गया है, या फिर जी वो तो सही कह रहे हैं, यानी कि उसके अंदर अपना कोई ओपिनियन नहीं है, कि हो सकता है अगला बंदा जो है वो महज उसको तंग करने के लिए कह रहा हो, वो उसको दिल पे ले लेता है और फिर वो ड्रग यूज़ की तरफ चला जाता है. आगे पेरेंटल इन्फ्लुएंस. पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है. अगर उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, वो उसको हमेशा यानी कि डिग्रेड करते हैं और दूसरे बहन भाइयों की निस्बत उसको जो है वो कम अहमियत दी जाती है, तभी वो ड्रग की तरफ चला जाता है. कंपनी ऑफ क्रिमिनल्स. अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आप गलत लोगों में उठते बैठते हैं, तब भी आप ड्रग यूज़ की तरफ चले जाएंगे. अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम. अगर आपको आज़ादी नहीं दी जाती और आपको रिप्रेस किया जाता है, तो एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे सब जाएं भाड़ में और आप ड्रग की तरफ चले जाएंगे. आगे देखते हैं. डिसरिगार्ड ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स. हर कोई किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और हर मज़हब आपको हमेशा अच्छी बातें ही सिखाता है. तो अगर आप जो है अपने रिलीजियस टीचिंग को डिसरिगार्ड करते हैं, तो फिर भी आप क्या करते हैं कि बैड कंपनी और सब कुछ इस तरह करके, यानी कि जो चीज़ें गलत बयान की जाती हैं कि इस तरफ नहीं जाना, आप उसी तरफ जो है वो चलने लग जाते हैं.
पीयर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रेंड्स एंड पीयर्स आर ड्रग एडिक्ट्स, अगर आपके फ्रेंड्स और पीयर्स वगैरह ड्रग एडिक्ट हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा और आप भी ड्रग एडिक्ट जो हैं वो बन जाएंगे। ड्रग यूज बाय अ फैमिली मेम्बर, आपके किसी फैमिली, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि ड्रग यूज करता है तो फिर आपको भी उसके ऊपर आप भी यानी कि उसकी अगर आ जाएंगे कंपनी में तो आप भी ड्रग यूज करने लग जाएंगे। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इफ द फैमिली मेम्बर्स आर मैनी इन नंबर एंड आर सफरिंग इनअटेंशन और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड, अगर फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा हैं और तवज्जो नहीं मिल रही है आपको और उसके अलावा आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो सही नहीं हो रही तो फिर भी आप ड्रग एडिक्ट की तरफ चले जाएंगे। Vapidity of life, if the individual is in straitened circumstances and find no color in life, he takes resources to drug to compensate for his frustration and deprivation. अगर उसकी लाइफ जो है वो कहने के बेरंग है, कोई इसको मज़ा नहीं आता, बोरिंग सी है, तो फिर भी वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा। फिर आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर, जस्ट एज द नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स रेंडर्स हिम रेस्टलेस एंड एग्जॉस्टेड, सो द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड लीव्स डीप इफेक्ट। वो कह रही है कि जिस तरह फिजिकल नीड्स जो हैं, ये सारी जो हमने पढ़ी हैं वो फिजिकल नीड्स थी, वो उसकी पूरी नहीं हुई तो वो ड्रग की तरफ चला गया। अगर उसकी साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट भी नहीं है तब भी वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा। The individual is more likely to be addicted to drug. For instance, he does not get enough attention. अगर उसको तवज्जो नहीं मिलेगी तो वह ड्रग्स की तरफ एडिक्ट हो जाएगा, उसका उसी की तरफ जाएगा। He is not given the feeling of being loved. उसको यानी कि ये एहसास नहीं दिलाया जाता है कि लोग उससे मोहब्बत करना है। जैसे आपकी फैमिली में आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपसे किस तरह मोहब्बत करते हैं, आपके बहन भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग ना दी जाए तो फिर क्या होगा कि आप मायूसी की तरफ जाएंगे और मायूसी का रास्ता जो है वो आपको इन्हीं राहों पे लेकर जाता है जिसमें ड्रग्स और ये नशे की सारी चीज़ें होती हैं। या फिर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ही इज़ डेफिशिएंट इन एंड्योरेंस एंड पावर ऑफ डिसीजन, और यही बात आ गई कि उसकी अपनी यानी कि पावर ऑफ डिसीजन नहीं है, उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो वीक है और वह डिपेंडेंस शो करता है इंस्टेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अपनी ज़ात पे रिलाई करने की बजाय वो दूसरों पे इन्हिसार करता है। लाइक अगर कोई चला गया तो वो उसके हो गया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कोई खुशी नहीं है मेरी लाइफ में, लाइक उसकी खुशी जो है वो दूसरे लोगों से है। तो कोई भी इंसान आपको खुश नहीं रख सकता जब तक आप अपने आप को खुश ना रखें। His parents have strained relationships. He is afflicted with a sense of insecurity and deprivation. मेन चीज़ ये है कि इनसिक्योर है वो बंदा। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है, कहीं भी किसी भी फील्ड में इनसिक्योरिटी है और अगर वो इनसिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाती है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। डिसएडवांटेज जो है वो हम कल कर लेंगे। So for now, Allah Hafiz, like, share and subscribe my channel.